नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। डोकलाम सीमा विवाद पर चीन ने एक बार फिर धमकी दी। चीनी सेना और विदेश मंत्रालय लगातार इस बात की धमकी दे रहा है कि अगर भारत पीछे नहीं हटा तो दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता है। ऐसा न्यूज 24 के जांबाज रिपोर्टर भारत से जुड़ने वाली चीन सीमा पर पहुंचे जानने के लिए ये जानने की कोशिश की कि अगर चीन ने हमले की हिमाकत की तो कैसे उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज बॉर्डर ऑफ ड्रैगन में देखिए, लद्दाख से कैमरामैन मुजम्मिल रशीद और आसिफ सुहाव की ग्राउंड रिपोर्ट। ये दोनों भारत चीन सीमा के आखिरी गांव तक पहुंचे। यह है लद्दाख का चिशुल गांव। भारत चीन सीमा का आखिरी गांव, जहां से सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है चीन। डोकलाम विवाद और चीनी धमकियों के बीच न्यूज 24 लद्दाख में ग्राउंड जीरो पर उतरा। उस जगह पर पहुंचा जहां 1962 युद्ध से पहले भी कई बार चीनी और भारतीय सैनिकों की झड़प हुई थी। उन्नीस 1962 में बड़े पैमाने पर चीन ने लद्दाख में मोर्चा खोला, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी। एक बार फिर ड्रैगन की यहाँ पर टेढ़ी नजर है। एक तरफ सिक्किम और डोकलाम में लगातार चाइना की शरारतें बढ़ती ही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब चाइना ने भारत को युद्ध की धमकी देते हुए यहाँ लद्दाख के इलाकों में अपनी गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ा दी है। सबसे महत्वपूर्ण जो पैंगोंग लेक से सटे हुए चुशूल और डेमचोक और दूसरे इलाके हैं, यहाँ पर सूत्रों की माने तो पिछले दिनों से चाइना की हरकतें काफी देखने को मिल रही है और यही कारण है कि अब भारतीय सेना भी पैंगोंग लेक से सटे इन इलाकों में काफी सक्रिय हो गई है और पूरे इलाके पे लगातार बाज की नजर बनाए हुए। एक तरफ चीन लगातार अपने राष्ट्रीय अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ जमीन पर उसके सैनिक धमकियों से कहीं आगे लद्दाख में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इलाकों में घुसपैठ की हिमाकत कर रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोग चीनी सैनिकों की दखल से बेहद परेशान हैं। चाइना की तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पर हमारा गांव है। यहाँ सबसे मुश्किल ये है कि चाइना का लाइन ऑफ कंट्रोल होने की वजह से बार बार चाइना दखल अंदाजी करता है। हर हमेशा चाइना हमारा यहाँ पर तकरीबन 1999 में चाइना आया हुआ है। यहाँ तकरीबन छोटी चैन या ब्लैक टॉप हिल, इससे तकरीबन 5 किलोमीटर अंदर घुस के वहाँ पर बिल्कुल रोड अच्छा बना हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ पर रोड नहीं बना हुआ। रोड का कम्युनिकेशन बहुत हालत खराब है। लेह लद्दाख के लोगों का कहना है कि इन दिनों न सिर्फ घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, बल्कि पिछले कई सालों में चीनी सेना लद्दाख में LAC के अंदर आकर कई किलोमीटर के इलाके तक कब्जा भी कर चुकी है। थकुम इलाके में चीनी सेना पिछले महीने 4 बार 1 किलोमीटर अंदर तक आ चुकी है, जिसे भारतीय सेना खदेड़ चुकी है। यहाँ पे इन लोग ने रोड नीचे बना दिया सर, पूरा मैकडम बना दिया, तो वहाँ से 5 किलोमीटर में वहाँ टॉप से नीचे वो पहुँच जाता है सर। हमारा सेना लोग भाग दौड़ करके वहाँ नीचे जाता है, तब तक और लोग जबरदस्त 1-1.5 किलोमीटर अंदर घुस जाता है सर। लेकिन हमारा सेना लोग ने भी बिल्कुल तैयारी में रहता है सर, वो अंदर आने नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती करता है। 16 जून को भूटान के डोकलम इलाके में भारत के चिकन नेक पर चाइनीज आर्मी ने रास्ता बनाने की कोशिश की, तो भारतीय सेना यहां उनके सामने चट्टान बनकर खड़ी हो गई, जिसके बाद चाइनीज आर्मी बोखलाहट में अब लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इलाके में लगातार घुसपैठ करने के प्रयास कर रहे हैं। ये जो सफेद रेगिस्तान का इलाका लेह में है, ये ठुकम पोस्ट भारत की है, जिसके बाद चाइनीज इलाका शुरू होता है और यहाँ इस इलाके में पिछले महीने में कई बार चाइनीज आर्मी ने घुसपैठ की कोशिशें करने की यहाँ पर कोशिशें की, लेकिन हर बार भारतीय सेना ने उनके मंसूबों को नाकाम बना दिया। न्यूज 24 रिपोर्टर आसिफ थकुम में जीरो लाइन के उस इलाके तक भी पहुंचे जहां से चीन की पोस्ट साफ दिखाई देती है।
चीन ने यहाँ की चोटियों तक सड़क बना रखी है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर न्यूज 24 की टीम जीरो लाइन से भी आगे अब उस इलाके में पहुंच चुकी है जहां से आप चाइनीज आर्मी की पोस्ट सीधा साफ देख सकते हैं। जो पहाड़ी की चोटी पर ये पोस्ट नजर आ रही है, ये चाइनीज आर्मी ने इस इलाके में बनाई हुई है, जहां से वो लगातार भारतीय इलाके और आसपास के इलाकों पर नजर बनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ के लोगों की माने तो केवल जुलाई के महीने में कई बार चाइनीज आर्मी उस पोस्ट से नीचे आकर भारतीय इलाके में घुसपैठ कर चुके हैं। खासकर जो 16 जून से लगातार सिक्किम में भारतीय सेना और चाइनीज आर्मी के बीच स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसके बाद कई बार चाइनीज आर्मी ने यहां पर भारतीय इलाके में दखल अंदाजी करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार भारतीय सेना यहां पर जो है उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। चीन अपनी साजिश के चलते यहाँ पूरी तैयारी कर चुका है। बॉर्डर तक जोड़ने वाली सड़कें सीमा के उस पार तैयार हैं, लेकिन अब भी भारतीय सेना लद्दाख के सफेद रेगिस्तान पर बने रेत के रास्तों का ही इस्तेमाल करती है, जो युद्ध जैसे हालात पैदा होने पर बड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि सैनिकों के हौसले के सामने ये कोई रोड़ा नहीं बन रहे हैं। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे इलाके, चाहे चुशूल हो, चांगथांग हो, डेमचोक हो और जितने भी आसपास के इलाके हैं, वो इसी तरह से बिल्कुल रेगिस्तान और पहाड़ियों के इलाके हैं, जहां पे कई लोग रहते हैं जो काफी मुफलिसी की जिंदगी गुजारते हैं। इन लोगों के पास छोटे छोटे घर बने हुए हैं। डेवलपमेंट के नाम पर इन लोगों के पास कुछ भी नहीं मौजूद है। इस तरह के जो रास्ते हैं यहाँ रेगिस्तान में केवल देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं तो केवल रेगिस्तान ही नजर आता है और उस पे खुद कभी इंसान जो है चलते चलते गुम जाता है। इस तरह के यहाँ रास्ते हैं और ऐसे में चाइना लगातार इन इलाकों में अपनी शरारतें कर रहा है, लेकिन उन शरारतों के बावजूद यहाँ के लोग हमेशा देश के साथ जुड़े हुए हैं। बॉर्डर ऑफ ड्रैगन की पड़ताल करते हुए न्यूज 24 की टीम बॉर्डर के पास बसे एक गांव मान मीरक में पहुंची, जहां के लोगों ने किसी मीडिया को पहली बार देखकर हैरानी जताई। गांव के लोगों ने न्यूज 24 का पहले सम्मान किया, फिर उनका दर्द छलक उठा। लोगों ने जो दर्द बयां किया वो बेहद हैरान करने वाला था। लोगों ने कहा 1962 और आज के हालात में कोई फर्क नहीं है। लद्दाख में चाइना से सटे बॉर्डर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आखिरी गांव मिरक चंगथा में हम आप पहुंचे हैं और ये कोई पहली मीडिया टीम है देश की जो यहाँ पहुंची है और इसके लिए यहाँ के लोगों ने हमारा सम्मान भी किया अपने तरीके से जो उनका होता है। और यहाँ किस तरह की मुश्किलें हैं, रेगिस्तान जो है उसके उसमें इन्होंने रोड बनाया हुआ है, कोई रास्ता नहीं है चलने का। इसके अलावा कम्युनिकेशन को लेकर भी काफी ज्यादा लोगों की मुश्किलें हैं। हमारे साथ यहाँ इस गांव के लोग बात करने के लिए सीधा इन्हीं से पूछेंगे। चाइना की तरफ देखो, जहां तक चाइना का बॉर्डर है वहां तक फर्स्ट क्लास रोड, उनका फर्स्ट क्लास रोड बना हुआ है और हम इंडिया की तरफ से यहाँ कुछ भी नहीं। जैसे आप तो देखिए यहाँ रोड कच्चा रोड, जैसे ये भी बना हुआ रोड नहीं है, ये जबरदस्ती रोड है चला हुआ आर्मी का, इसी रोड पे अभी भी चलते हैं हम। लोगों का कहना है कि चीनी सैनिक घुसपैठ कर इलाके में तोड़फोड़ करते हैं। इलाके में सड़कें नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। सिलेंडर जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पथरीली जमीन पर 200 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। लड़ाई हो जाएगा, छुपने के सेफ्टी के लिए मोर्चा खुदा है, वो जैसे हमारे पास कोई नहीं है। यहाँ पर कोई लड़ाई हो जाएगा तो हम कहाँ भागे, कहीं नहीं भागे। हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता नहीं है। हम यहाँ पास अपना यहाँ से ले जाना पड़ता है अपना सिलेंडर लेने के लिए। ले से हम सिलेंडर लेके यहाँ आता है। यहाँ एक सिलेंडर का कम से कम हमको 2000 तक लग सकता है। न्यूज 24 LAC पर पत्थर की उस दीवार तक पहुंचा जिसे चीनी सेना ने बार बार गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारतीय सैनिकों की साहस के सामने सरेंडर करके भागना पड़ा। चुशूल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना ने जो पहली जीरो लाइन बनाई है, न्यूज 24 पहली ऐसी टीम है जो इस जगह पहुंची है। ये आप देख सकते हैं भारतीय सेना द्वारा यहाँ पर पहला जो एक बॉर्डर लाइन खड़ी कर दी गई है वो इसी तरह से पत्थरों से बनाई जाती है और इसके बाद जो आप ये विशाल रेगिस्तान वाला सारा इलाका देख रहे हैं, ये भी हालांकि भारतीय इलाका है, लेकिन यहाँ से आगे भारतीय सेना केवल पेट्रोलिंग
करती है। आगे जो एक फेंस और दिखाई दे रही है वो लगी हुई है और कई बार जो चाइना सेना है, चाइनीज आर्मी है, वो इस फेंसिंग को पार करके यहां तक पहुंचने की कोशिश करती है। और कई बार हमने इस इलाके में जो लोगों ने हमें बताया कि वो चाइनीज आर्मी जब यहां पहुंचती है तो इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वो यहां पत्थर हटा के इसे तोड़ने की कोशिश करती है। जब भारतीय सेना का सामना उनके साथ होता है, भारतीय सेना क्योंकि लगातार इस इलाके में सक्रिय रहते हैं, तो वो चाइनीज आर्मी के मंसूबों को हर बार नाकाम कर देते हैं। लद्दाख के इन इलाकों में हर कदम चुनौती है। न्यूज़ 24 ने जब सफर किया तो अंदाजा हुआ कि किन मुश्किलों का सामना कर भारतीय जाबाज चीन की हर साजिश को चित करते हैं। कहीं पथरीले रास्ते तो कहीं पिघलते ग्लेशियर रोड़ा डालते हैं, फिर भी भारतीय सैनिक साहस के साथ रखवाली कर रहे हैं। जहां एक तरफ चाइना की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना यहां लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पूरी कुव्वत और ताकत के साथ चट्टान की तरह दुश्मन के सामने खड़े हैं। हर महाज पर, हर संभव जगह पर वो मजबूती बनाए हुए हैं, तो वही दूसरी ओर कई जगहों पर भारतीय सेना को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा मुश्किलें यहाँ रास्तों की होती है, क्योंकि जो कॉन्वॉयज चलती है, जो एम्यूनेशन और दूसरी तरह का राशन इन रास्तों से चलता है, उसे काफी मुश्किलें ठिकानों तक पहुंचाने में होती है। क्योंकि इसी तरह से यहाँ चुशूल इलाके में जो ग्लेशियर पहाड़ों पर बने हुए हैं, वो ग्लेशियर पिघलते हुए सीधा इन रास्तों को रोनते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसके चलते यहाँ ये रास्ते इसी तरह से खस्ता नजर आते हैं पूरे इलाके में। हालांकि चाइना की तरफ जो रास्ते हैं वो काफी अच्छे बनाए गए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा खड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारतीय सेना जंग जैसे हालात से निपटने के लिए सक्षम तो है, लेकिन बहुत सी ऐसी बुनियादी जरूरतें हैं जिनकी कमी है, क्योंकि इलाके में ना तो बंकर हैं और ना ही ऐसी सड़कें जिसके सहारे जरूरत पड़ने पर खुद को बचाया जा सके। सर फाइट क्या करेगा सर, जब सबसे पहले तो उसके लिए रोड होना चाहिए सर। तो हमें तो ऐसे कच्चा रोड में पूरा इसमें से बीच में से रुकावट आ सकता है लड़ाई के टाइम पर। तो उस टाइम ये देखिए सर, ये रोड देखिए सर, एक दिन में कट जाता है, हमें गांव वाला जाके उसको बनाता है, दूसरे दिन फिर जाता है, तीसरे दिन फिर हम गांव वाला बनाता है। एक तरफ रेगिस्तान में चीन की शरारत जारी है, तो दूसरी तरफ लद्दाख की पेनगांग लेक में भी चाइनीज आर्मी ने इन दिनों गतिविधि बढ़ा दी है। इस लेक का 40% हिस्सा भारत में है, जबकि 60% पर कब्जा चीन का है। पेंगोंग लेक का केवल 40% हिस्सा भारत के पास है और बाकी सारे लेक पर चाइना का कब्जा है। लेकिन इसके बावजूद चाइनीज आर्मी कई बार लेक के इस हिस्से में घुसपैठ करने की कोशिश करती है, लेकिन थल सेना की तरह ही भारतीय जल सेना यहाँ चाइनीज सैनिकों के मंसूबों को हमेशा नाकाम बना देती है। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आशीष पेंगोंग लेक, न्यूज़ 24।